नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर पूरा का पूरा ध्यान कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में केंद्रित कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, अजय राय, उन्होंने नियुक्ति लेते ही यहां पर बड़ा धमाका कर दिया है और कर दिया है एक ऐसा बड़ा ऐलान जिससे भाजपा की उड़ चुकी है नींद। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने वाले हैं चुनाव, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। ये दो बड़े बयान दे दिए हैं अजय राय ने उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद सियासी भूचाल मच चुका है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ फिर से एक बार जोर आजमाएंगे राहुल गांधी। और साथ ही आपको बता दें कि वायनाड से वो इस वक्त सांसद हैं और वायनाड से उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद वापस बहाल हो चुकी है, और अब हो सकता है कि वो वायनाड और अमेठी दोनों ही जगह से चुनाव लड़ें। अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने ये सही फैसला लिया है तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदेश में खराब लॉ एंड ऑर्डर के आरोप पर तेजस्वी यादव की दो टूक, सीबीआई की कार्रवाई पर बोले हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जी हां दोस्तों, अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रही है, तो वहीं इसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मीडिया ने शुक्रवार को सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इस घटना पर हमें दुख है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बीजेपी के आरोप पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार को बदनाम करना बीजेपी का काम है। एनसीआरबी रिकॉर्ड के अनुसार अपराध दिल्ली में सबसे ज्यादा है, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो या फिर लूट हो, ये सब दिल्ली में हो रहा है। चारा घोटाला में लालू यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो चुनाव तक तो चलता ही रहेगा। बीजेपी को सबसे ज्यादा भय बिहार से लग रहा है, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई का कोई मतलब है। कोर्ट की बात है तो हम लोग अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे, कुछ होना नहीं है। अब ये लोग लगातार तंग करेंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो अब ये सब चलता रहेगा। हम लोगों को जो करना है वो स्पष्ट है, इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं है और ना हम झुकेंगे। तो दोस्तों, सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं तेजस्वी यादव और ना ही आरजेडी और ना ही बिहार की सरकार, क्योंकि उनका मानना है कि क्योंकि अब चुनाव निकट है इसीलिए भाजपा इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी, सीबीआई और ईडी का डर दिखाएगी, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और हमारा रास्ता स्पष्ट है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का लद्दाख दौरा बढ़ा, पैंगोंग झील के किनारे मनाएंगे पिता का जन्मदिन और युवाओं से करेंगे बातचीत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी का लेह लद्दाख का दौरा अब 2 दिनों से बढ़कर 25 अगस्त तक हो गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरा 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 20 अगस्त को पैंगोंग झील पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 1 जिस प्रकार से सफल रही थी, उसमें लद्दाख का दौरा रह गया था और इसीलिए अब लद्दाख राहुल गांधी पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बन चुके हैं भाजपा की मुसीबत और 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी दे सकती है शिकस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के साथ हाथ मिलाया है। फिर भी महाराष्ट्र में सरकार की गाड़ी डगमगाने की तरफ साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस द्वारा किए गए अंतर्गत सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी प्रदेश में 45 से 48 सीटों पर बाजी मारेगी। सामने के अनुसार माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों समेत शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। इस पृष्ठभूमि पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से कांग्रेस ने एक अंतर्गत सर्वेक्षण किया था और इस सर्वेक्षण के तहत राज्य के सभी 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जाकर समीक्षा किया गया। इसमें शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी को 40 से 45 सीटों पर जीत मिलेगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, 40 से 45 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। सर्वे के नतीजे ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
खिलाफ देश के लोगों को जागरूक करेगा इंडिया गठबंधन, मुंबई बैठक पर इस एजेंडे पर लग सकती है मुहर। जी हां दोस्तों, विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया के मुंबई में समूह की प्रस्तावित तीसरी बैठक में संविधान की रक्षा के सार के बारे में जागरूकता अभियान के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस बात की जानकारी गठबंधन के वरिष्ठ नेता ने दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के नेता ने कहा कि अभियान 2024 के लिए राष्ट्रीय चुनावों से पहले लोगों को एकता की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने में मदद करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली मोदी सरकार, अब संविधान ही खत्म करने की बात कर रही है। लालू यादव ने लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय के संविधान पर लेख से सियासी बवाल मचा हुआ है। अब लालू यादव ने निशाना साधकर सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। लालू ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने एक लेख लिखा जिसमें संविधान के बदलने की जरूरत बताई गई और इस पर जेडीयू के बाद अब लालू यादव भड़क गए हैं। लालू यादव ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि क्या ये अपनी मर्जी से इन्होंने लिखा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर संविधान खत्म करने पर तुली है बीजेपी, यह आरोप लगाया है लालू यादव ने भाजपा पर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अमेठी में राहुल गांधी, वाराणसी में प्रियंका गांधी, यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने पहले ही दिन फोड़ दिया बम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कह दिया कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले वाराणसी पहुंचे अजय राय का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पूरे पूर्वांचल से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे और अगले लोकसभा चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट के सवाल पर अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी ही वहां से लड़ेंगे। स्मृति ईरानी पर हमला करते हुए कहा कि वो 13 रुपए में चीनी दिला रही थी, कहाँ है 13 रुपए वाली चीनी। अजय राय ने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि अगर वो आती है तो एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जान लड़ा देगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को बेहद ज्यादा सीरियस ले रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अमेठी से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, साथ ही साथ प्रियंका गांधी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से लड़ सकती हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार, कमलनाथ ने पोस्टर जारी कर शिवराज सिंह चौहान को बताया ठगरा। जी हां दोस्तों, ठीक कर्नाटक चुनाव वाला पैटर्न। कर्नाटक में 40% कमीशन का आरोप भाजपा की सरकार पर लगा था और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का आरोप कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर लगाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। वहीं चुनावी साल में शिवराज सरकार भ्रष्टाचार और अपराध की वजह से भी विपक्षी दल के निशाने पर है। कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हमले बोल रही है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ 50% कमीशन भ्रष्टाचार के आरोप वाले पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा था घोटाला ही घोटाला, घोटाला सेठ 50% कमीशन रेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक नया नारा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में निकाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि घोटाला सेठ 50% कमीशन रेट। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार के 18 सालों में हुए घोटालों का आरोप पत्र जारी करते हुए 50% कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, चुपचाप बैठे रहे भाजपा नेता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र के दूसरे दिन मणिपुर के मसले पर सदन में बहस हुई। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मणिपुर पर सदन में अपनी बात रखना शुरू किया, तभी बीजेपी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद डिप्टी स्पीकर ने बीजेपी के 6 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया और इसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक वंदना कुमारी ने मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, लेकिन इस बार कोई हंगामा नहीं हो पाया क्योंकि
भाजपा के सारे नेता मार्शल आउट हो चुके थे। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा कि बीजेपी के नेता मणिपुर के मुद्दे को कहते हैं ये कोई सब्जेक्ट नहीं, शायद इसीलिए लोकसभा से लेकर दिल्ली विधानसभा तक ये लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करने दे रहे हैं। बता दें कि जिस समय मणिपुर चल रहा था उस समय हमारे प्रधानमंत्री बड़े ही शालीनता के साथ विदेश भ्रमण कर रहे थे और साथ ही मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसके बारे में वहां के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री किसी को उस घटना के बारे में पता भी नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर लगातार जलता रहा लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सके, जिसका नतीजा ये निकला कि लोकसभा से लेकर दिल्ली विधानसभा तक अब भाजपा की बोलती बंद है और भाजपा को वहां से दिल्ली के विधानसभा से मार्शल आउट किया।